देखिए, पिछले कई सालों से रानिया क्षेत्र से एक दुर्भावना से जो भी सरकार आई बीजेपी की, पिछले 10 साल से दुर्भावना से काम किया जा रहा है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे किए थे। रानिया को उपमंडल बनाने का उन्होंने वादा किया था, यहाँ पे हाईकोर्ट के जज बिठाने का इन्होंने वादा किया था। कोई भी वो अपने काम में पूरा नहीं कर पाए। रानिया शहर में नहरी पानी लाने का काम उन्होंने वादा किया था। पिछले 4.5 सालों से कहते हैं मैं उपमंडल बना दूंगा, उपमंडल बना दूंगा, और जनता को कभी इलाहाबाद के धक्के खाने पड़ते हैं, किसी को सिरसा जाना पड़ता है। तो जनता समझ चुकी है, इनको सबक सिखा के भेजेगी। कांग्रेस से जी, मीटिंग की बजाय आज हमारा क्या नाम पारिवारिक मिलन समारोह इस कह लो इसको। सारे मेरे परिवार के लोग हैं, 20-25 सालों से साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे संघर्ष के साथी हैं, जिनको मैंने फ़ोन करके ये कहा था भी इलेक्शन जीतने के बाद हम अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई, आपस में मिल जाएंगे और सब लोग आ गए। ये मेरे घर के पारिवारिक सदस्य हैं, तो इसको कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं कह सकते। एक पारिवारिक मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें आगे के विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है सभी साथियों से हमने आज सुझाव लिए हैं। तो सब ने बढ़ चढ़कर इसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं। सार्थक सुझाव हैं जिनसे परिणाम विधानसभा के इलेक्शन में बहुत अच्छे आ सकें। इसी के बारे में आज हम इकट्ठा हुए हैं। आपने काफी दिनों से गाँव का दौरा कर रहे हो, तो क्या कुछ समस्याएं नजर आ रही है? देखिए, पिछले कई सालों से रानिया क्षेत्र से एक दुर्भावना से जो भी सरकार आई बीजेपी की, पिछले 10 साल से दुर्भावना से काम किया जा रहा है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे किए थे। युवाओं को रोजगार देने के लिए, गत्ता फैक्ट्री खोलने के लिए वादा किया था। 2014 में वो यहाँ पे रानिया को उपमंडल बनाने का उन्होंने वादा किया था। यहाँ पे हाईकोर्ट के जज बिठाने का इन्होंने वादा किया था। कोई भी वो अपने काम में पूरा नहीं कर पाए। रानिया शहर में नहरी पानी लाने का काम उन्होंने वादा किया था। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रानिया क्षेत्र का इस पिछले 4 सालों में ये भी रहा है कि इस क्षेत्र से स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं अभी, उन्होंने भी इस क्षेत्र से भेदभाव करने का काम किया। लोगों से झूठ बरगला के राजनीतिक पक्षाक्षेप करके पूरे परिवार ने इनको जिता दिया और लोगों ने भी इनका साथ दिया जिताने के लिए। लेकिन इतनी दुर्भावना ये रखते हैं रानिया क्षेत्र से। पिछले 4.5 सालों से कहते हैं मैं उपमंडल बना दूंगा, उपमंडल बना दूंगा, और जनता को कभी इलाहाबाद के धक्के खाने पड़ते हैं, किसी को सिरसा जाना पड़ता है। तो इस आदमी को मतलब कि एक मंत्री रहते हुए जो काम करने चाहिए थे। सड़कों का हाल देख लो आप, सिरसा से ओट्टू का देख लो, ओट्टू से जीवन नगर देख लो, जीवन नगर से करियाड़ा देख लो। अब किसी भी साइड चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बदहाल हैं। लोगों के साधन है वो टूट फूट रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है। और इन्होंने एक फ्लडी नहर देने का काम किया था, बोला था, वादा किया था, वो नहीं दे पाए। सिर्फ झूठे बरगलाने का काम किया। अभी जनता को फिर बरगलाने की कोशिश में कर रहे हैं कि मैं दोबारा से चुनाव में आऊँगा। तो जनता समझ चुकी है, इनको सबक सिखा के भेजेगी। कांग्रेस से सांसद कुमारी शैलजा जी जीते हैं यहाँ सिरसा से, बनी है शैलजा जी, तो अभी ओटू झील की खुदाई को लेकर भी कोई मांग वगैरह उठाई है? बिल्कुल, शैलजा जी जब प्रथम आगमन यहाँ पे धन्यवाद समारोह रखा गया था, तो शैलजा जी के सामने हमने प्रमुख ये रूप से ओटू झील की सफाई का हमने रखा था, जिसे शैलजा जी ने कहा है मैं शपथ लेने के बाद मेरा रानिया में पहला काम होगा। जो भी आगे बहुत विकासशील काम किए जाएंगे रानिया में, लेकिन ओटू झील का जो आने वाले बारिशों में नुकसान ना उठाना पड़े हमारे किसानों को, किसान भाइयों को, तो ओटू झील की सफाई का काम और उसका निर्माण का काम वो किया जाएगा सबसे पहले। रानिया में 2 दिन पहले बरसात हुई, जगह जगह बरसात से पूरे जलमग्न हुआ था रानिया। तो अगर आप विधायक बनते हो तो क्या ये इन समस्याओं को दूर कराने का? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, एक दुर्भावना से रानिया शिकार हो रहा है। एक आदमी मंत्री रहता है, यहाँ से विधायक था और पूर्व विधायक हो गया, छोड़ के चला गया बीच में। उसने 4.5 साल में इतना भी काम नहीं कर पाया कि यहाँ की सीवरेज व्यवस्था बना दे। तो ये जनता देख रही है, आने वाले टाइम में सबक सिखाएगी। और आप कह रहे हो जलमग्न था, मैं तो कह रहा हूँ क्या नाम है, एक मंत्री के इलाके में वो एक विकास का उफान था। जनता देख रही है, सड़कें भरी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, और लोग पानी में अपने वाहन हाथ में लेकर जा रहे हैं, तो उफान मार रहा है उनका विकास। तो जनता देख रही है, उस विकास का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने तो बड़े काम किए हैं रानिया हल्के में और पूरे सिरसा जिले में। देखिए, उन्होंने जो भी अपने 2014 का घोषणा पत्र निकाल लो, चाहे 2019 का निकाल लो, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर ने और नायब सैनी जी ने जितने भी वादा किए लोगों को लुभावने के लिए, यहाँ पे रानिया में तो बहुत रैलियाँ की ताकि उनका कैंडिडेट उम्मीदवार कहीं से जीत जाए। इतने उसमें उन्होंने लोक लुभावन दिए, लेकिन जनता ने नकार दिया बिल्कुल से। और जिसका कारण आपके सामने स्पष्ट है, जिसका नतीजा 3.5 लाख के करीब वोटों से, 3,27,000 वोटों से कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार यहाँ से भारी मतों से जिता के जनता ने भेजा है उन्हें लोकसभा में। भाई विशाल वर्मा जिंदाबाद, भाई विशाल वर्मा जिंदाबाद।